और कहा इसमें तो किम्मी खास को नहीं। मैंने कहा इसमें ये कैमरा फिटिंग इनका खुद का है, खुद को होगा और किसको होगा। मैंने भी एक बड़ा सुनने के लिए मैं बंदी से अनबॉक्स करा था जाके मैं किसी को कुछ नहीं बोलता, क्योंकि छोटी छोटी बातें कर लेना कांदा को चोट मारती किसी ने पता नहीं, इसकी दिक्कत हो गई है पता नहीं बेचारे के। मैं तो कहता हूँ कि डोमिनोज को ये वाला मार्केटिंग एक बार इंडिया में भी ट्राई करना चाहिए। अगर डोमिनोज बैंकरप्ट ना हो गया ना तो मैं वीडियो बनाऊंगा। डोमिनोज के कई सारे कस्टमर्स ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि जो पिज्जा उनको डिलीवर किया जाता है उस पिज्जा की कंडीशन सही नहीं होती है। इसके बाद डोमिनोज ने प्रॉमिस किया कि रास्ते से पिज्जा डिलीवर किया जाता है उन रास्तों पर बहुत सारे गड्ढे हैं। फिर क्या उन्हीं गड्ढों में डोमिनोज की मार्केटिंग टीम को अपॉर्चुनिटी दी थी। देन डोमिनोज ने सारे पॉट होल्स को खुद सही कर दिया और उन पे डोमिनोज की ब्रांडिंग भी कर दी जिसपे लिखा था यस वी डिड इट। मैं तो मेरे पीछे एक 1 स्टार सिनेमा और ये है भाई एक 5 स्टार सिनेमा। यहाँ पे 2 टिकट 3800 रुपए की। 1 स्टार की मूवीज बाहर लिखी हुई थी और ज्यादा खुद देख लो, इनकी प्राइस 750 की और अंदर का एरिया कुछ ऐसा था। और ये था भाई 5 स्टार सिनेमा अंदर से एरिया और इनका मेन्यू दोनों बहुत बड़े थे। सिनेमा तो कहीं से भी नहीं लग रहा भाई, ये भाई बाहर वाला एरिया इतनी डिशेस थी कि तुम खाते खाते थक जाओगे। लेकिन पड़ेगा 1 स्टार का वॉशरूम बहुत साफ था क्योंकि सारी गंदगी तो इनके हॉल में थी और मूवी की क्वालिटी भी ब्लरी थी। 5 स्टार का वॉशरूम देख के लगा ये वॉशरूम फेस टॉवल्स रखे हुए थे और अमीरियत तो भाई कोने कोने से झलक रही है। 1900 रुपए की सीट पे तकिए और चादर भी मिलते हैं। यहाँ पे एक लैंप भी है और एक बटन है जिससे तुम सीधा स्टाफ को बुला सकते हो। जब चाहो अपनी सीट से ऑर्डर कर दो। मूवी टिकट गिफ्ट करूँ तो कौन सी देखोगे कमेंट करो। ये यार तुमको क्या चाहिए? हमको एक ही हमको 20 रुपए का जावेली दीजिए ना। हमको दीजिए। लाइए भाभी फटाफट जब जलेबी बना कर अच्छा निकालिए। अरे रे वैसे हो जाएगा ये लीजिए जिसमें का पानी भाभी हमारे पास चिमटा नहीं है, हम लोग बहुत गरीब हैं ना। बहुत गरीब है जानते हैं हम बस समझ गए भाभी समझ नहीं ठीक है। इसको ऑरेंज करने के लिए क्या करें? फूड प्लान लीजिए ये सब तो नहीं है जानते हैं सही बात है ये सब कर लीजिए। अभी मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, दिल्ली से मैं मुरादाबाद अपने घर जा रहा था। सडनली एक एक्सयूवी ब्लू रंग की कार उसने मेरे को जानबूझ के टक्कर मारी। उसके बाद मैंने उसको बहुत रोकने की कोशिश करा, उसने मेरे राइट में टक्कर मारी, अटैक करने की कोशिश करी। अभी मैं आगे गया उसको रोकने की कोशिश करी, मैंने वीडियो बना के क्योंकि जानबूझ के और कोशिश कर रहा है हमारे को टक्कर मारने के लिए, अटैक करने की मुझे पूरी कोशिश करी है। अब मैंने पुलिस से अपनी हेल्प मांग ली है और पुलिस के साथ अभी मैं थाने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पता नहीं क्या होने वाला है, बट मैं किसी भी ये ऐसे नहीं छोड़ना चाहता हूँ इसको। और ये कोई नुकसान होता है अलग बात है, ये इसने पूरी अटैक करने की कोशिश करी है मेरे पे और ये हिट एंड रन का केस है। मैं बिल्कुल भी चाहता हूँ कि पुलिस और मेरे जितने भी अथॉरिटीज हैं मेरी इसमें हेल्प करें। अभी मैं जैसा देव और यार ये कौन है भैया कृष्णा इधर आपको बोलेंगे तो बोला था आएगा भैया की अभी पिटाई हुई है। भैया मैं तो आपकी सेफ्टी के लिए कह रहा था। नमस्ते आंटी नमस्ते नमस्ते वो मुझे तो बड़ी आंटी आप पढ़ाई करना बहुत जरूरी है कि मैं भी चाहता हूँ पढ़ाई करेगी। नमस्ते आंटी मैं बड़ा समझदार हूँ। राजू को ऐसी नौकरी चाहिए थी कि जिसमें सैलरी मिले पर काम ना करना पड़े। एक दिन उसके दोस्त गोलू ने कहा भाई एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू है जाकर देख एक बार। राजू ने पूछा वहाँ क्या करना होगा? गोलू बोला बस इंटरव्यू देना और नौकरी पक्की। राजू खुश हो गया, उसने अपने पापा का कोट पहना, चप्पल की जगह जूते डाले और आईने में खुद को देखकर बोला आज तो मैं बिल्कुल अफसर लग रहा हूँ। जब वह कंपनी पहुंचा तो अंदर इंटरव्यू लेने वाला एक्टर बैठा था। उसने राजू को देखा और कहा आपका नाम क्या है? राजू सीना चौड़ा करके बोला सर नाम तो बहुत मशहूर है लेकिन फिर भी बता देता हूँ राजू कुमार। इंटरव्यूअर ने सिर झटकते हुए कहा ठीक है अपनी काबिलियत बताइए। राजू ने आत्मविश्वास से कहा सर मैं बहुत मेहनती हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, घर का सारा काम करता हूँ, मम्मी के पैर दबाता हूँ और पड़ोसियों की बकरी भी चला देता हूँ। अगर कंपनी में कोई प्रोजेक्ट भटक गया तो उसे भी सही रास्ते बता सकता है। इंटरव्यूअर बोला ठीक है कंप्यूटर चलाना जानते हो? राजू जी सर बहुत अच्छे से जानता हूँ, ऑफ का बटन भी पहचानता हूँ और कीबोर्ड पर मस्ती से टाइपिंग करता हूँ। इंटरव्यूअर ने पूछा आपको एक्सेल आता है? राजू बोला बिल्कुल, मम्मी रोज एक्सेल बनाकर देती है जिसमें लिखा होता है कौन सी सब्जी लानी है, कितना दूर। हाँ तो मैं चाहते हुए नुकसान हो गया।
फोन चलाना बताऊं तो तभी मुझे छोटी लाके पकड़ देती है। बस तो ये है मेरा प्यारा सा तो जिसको आप स्पाइकी कॉलर लगवाने के लिए बोल रहे हो, क्योंकि हमारा घर जंगलों के बीच में रोड होगी। भैया 10 रुपये कुछ से क्या लेता अरे भाई शर्म नहीं आती आप लोगों को? शादीशुदा हो क्या बबीता कर रहे हैं? अरे यार भाई पूरा मदरसा के खड़ा कर देंगे इधर, थोड़ा कान बंद कर अपना। आज मैं ऑर्डर आया जोमेटो से, ऑर्डर था दलिया और खिचड़ी का, और जैसे ही हम ऑर्डर प्रिपेयर करने लगे तभी कस्टमर का कॉल भी आ गया और वो बोले भैया दही भिजवा देना साथ में। मैंने उन्हें बोला सर आप ऐड ऑन से भी ऐड कर सकते थे, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है दही का, तो ऐड ऑन करना आप दही भिजवा देना सीधा, और फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब भाई 5 रुपये बाहर भी नहीं मिलती है तो सबको पता ही है, फिर भी हमने सोचा छोड़ो दही, तो हमने घी के बात करके ऑर्डर के साथ भिजवा दिया। लेकिन जैसे ही ऑर्डर डिलीवर हुआ कस्टमर ने सीधा दे दिया 1 स्टार रेटिंग। हमने कॉल किया उनसे जानने के लिए कि क्या इशू रहा, पर उधर से किसी ने कॉल नहीं पिक किया। खैर 1 स्टार तो मिल गया, फिर हमने यही सोचा रेटिंग तो बदलती रहती है पर नियत नहीं। आज मैंने घर पर पड़े 2 रुपए वाले डब्बे से 10,000 वाला। अरे भाई सुनो ना भाई, देखो ना फोन चार्ज नहीं हो रहा है, चार्ज 10% के ऊपर चार्ज नहीं हो रहा है। देखो हो क्या कह रहा बस हमें भी। अरे नहीं वो फोन की चार्जिंग खत्म हो गई भाई। इन जियो वाले मेरी उम्मीद तो मैंने बोला भैया चाहे कुछ भी करो इसको चालू करो। तो भाई शाम से फिर से पूरी वायर लेके आए। मैंने सोचा इतने भाई काम करना इतने इनका सेटअप बॉक्स मुझे उसमें क्या मिला। सेटअप बॉक्स के सारे इक्विपमेंट तो वाइट थे, बट पता नहीं मोटा भाई देखिए गाइस अगर आप मैंने हो जब भाई से पूछा तो फाइबर भी वाइट होती तो उसने बोला कि जियो में वाइट फाइबर आती ही नहीं है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, बस आप इसे चालू करो। तो उसने मेरी वाइट दीवारों पर ब्लैक मार्कर की तरह फाइबर के निशान छोड़े और कमिश्निंग करके उसको चालू किया। इसके साथ मेरे लिए दिवाली का गिफ्ट भी भेजा, जो कि था 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन। फिर क्या था, सबसे पहले मैंने करी इसकी जो कि उतनी ही आ रही थी जितनी प्लान में मेंशन थी, लेकिन जब मैंने एक्चुअल स्पीड टेस्ट करने के लिए BGMI 12 सेकंड की जगह 30 सेकंड में डाउनलोड हो। लेकिन वो सब तो ठीक है, जियो वाले हर बार भाई इन जियो अरे खाने में जा भैया आज कल आपको हम खिलाएंगे। क्यों आज करें उन्होंने तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? नहीं नो ब्रो ऑटोग्राफ उनके दुनिया के जिसको बनाने में मुझे 500 घंटे लग गए और इतने बड़े स्केच के साथ उससे मिला तो इम्पॉसिबल मर गए। आरसीबी के प्रैक्टिस मैच में घुस गए सरप्राइज करने लगे और स्टेडियम के बाद और फिर न्यूज़ चैनल बढ़ती जा रही थी और तभी मुझे आरसीबी की टीम बस दिखी जिसमें विराट कोहली नहीं थे। फिर दूसरी बस दिखी और उसमें भी विराट कोहली नहीं दिखे और तभी मुझे आरसीबी के ऑफिशियल मेंबर मिले। ओ थैनोस कहाँ? विराट कोहली से मिलने का सब दिख रहा था। फिर मुझे मिले विराट कोहली के फटेगी। तो गाइस सब बंद करते हैं। गुड बाय।